परमेश्वर की अनन्य शरण ग्रहण किए बिना जीवात्मा जीवन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रसंग को व्याख्यान कर रहे हैं अब डॉक्टर सनातन महंती। लीला चरित्र को अगर हम भावपूर्वक होकर पढ़ें, जो जो पात्र उनके लीलाओं के दौरान हमारी आंखों के आगे से गुजरते हैं, जिनके प्रसंगों को हम ध्यान से पढ़ें, तो पता लगता है कि वो सानिध्य में बैठे बैठे कितना कमा रहे थे, कितना पुण्य उन्होंने कमाया। तो शरणागति का महत्व हमको समझ आता है। किस प्रकार से अपना सर्वस्व त्याग करना। नागदेव जी हमारे पंथ के प्रथम आचार्य, किस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार के साथ श्री चक्रधर स्वामी जी के पास सिन्नर में आए, और जैसे ही उनके दर्शन हुए, उनसे वेद हुआ, वैसे ही उनके वो सदा के लिए होकर रह गए। लेकिन संसार कुछ ऐसा है कि जो खींचता है अपनी तरफ, और संसार में कुछ हमको ऐसे पात्र भी मिलते हैं जो हमें ईश्वर से दूर लेके जाना चाहते हैं। जो गुरु उनको साथ लेकर आए थे दादोस, वही उनको उनसे दूर भी ले जाना चाहते थे कि ये मेरा ही भक्त बना रहे। वो इसीलिए उनको अलग अलग स्थानों पर लेके जाना, जिससे वो मेरे संगत में रहे, मेरी बात सुने, जो मैं कह रहा हूं उसी की शिक्षा पर अमल करें। तो स्थिति कुछ ऐसी बन गई नागदेव जी के सामने कि सर्वज्ञ से प्रभावित हुए हैं, आकर्षित हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर एक डोर उनको खींचे जा रही है, तो उनसे परे लेके जाना चाहती है। तो किस प्रकार से उनके भीतर मन में एक तलमल मचती है। तो खड़कुली का जो प्रसंग है, खड़कुली में नागदेव जी का सातवीं भेंट उनकी भगवान जी के साथ हुई, और उस सातवीं भेंट में उन्होंने श्री चक्रधर स्वामी जी की शरणागति को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। ऐसे ही जैसे कि रण के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हुए कहा कि शादी माम, मेरे को आप शिक्षा दीजिए, करिष्ये वचनं तव, जो आप कह रहे हैं मैं वही करूंगा। और अंत में 18वें अध्याय में कहते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हे भगवान जी, मैं आपकी शरण में आ गया, मेरा जो मोह था, जो मूर्ता मेरे भीतर आई थी, वो नष्ट हो गई, और मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। मेरे जो है सारे संदेहों का नाश हो गया है, और मैं आपकी शरण में आया हूं। तो ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें जीव अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में डाल देता है, तो उसमें अनन्य भाव का मतलब है कि उसके बाद हमने किसी और की शरण में नहीं जाना। देखिए, श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जब नागदेव जी रहे, तो एक दिन उनके मन में ये भाव आने लगा कि एक मैं ही हूं जो स्वामी जी की सेवा कर रहा है। अगर मैं ना होता तो यहाँ तो सेवा करने वाला कोई था ही नहीं, मैं ही हूं जो सेवा करता हूं। तो ऐसा अहम भाव नागदेव जी के भीतर उमड़ पड़ा। स्वामी जी अपने भक्त की इस कमजोरी को भाग गए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको कुछ ना कुछ शिक्षा ही देनी है, क्योंकि जब तक अहंकार का बीज इसके भीतर रहा, तब तक इसके और हमारे दरमियान अंतर रहेगा। तो उन्होंने सुबह का समय है, नागदेव जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, नागदेव तुम यहां से चले जाओ। कोई घटना नहीं घटी, कोई और प्रसंग नहीं बना। नागदेव जी को कहते हैं, नागदेव तुम यहां से जाओ। नागदेव हैरान रह गए, तो क्या बात क्या हुई है, तुम्हारा मुझसे क्या भूल हुई है, कुछ भूल हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं, तुम यहां से जाओ।
उनको कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा स्वामी जी ने क्यों कहा है। फिर आखिर में जब देखा कि स्वामी जी जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना ही पड़ेगा, तो कहने लगे कि मैं फिर कहाँ जाऊं, आप मेरे को बतलाइए। स्वामी जी कहने लगे ये हम नहीं जानते तुम कहाँ जाओ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ और अगर एक और क्षण तुम यहाँ रुके तो उम्र पर्यंत फिर हमारा दोबारा नहीं देखोगे। ये सुनकर नागदेव जी एकदम घबरा गए कि ये समय था उनकी परीक्षा का। नीचे बैठ जाओ भाई। ये समय था उनकी परीक्षा का कि मैं वापस संसार में लौट जाऊं या वापस दादोस के पास चला जाऊं। तो स्वामी जी से कहने लगे आपकी आज्ञा हो तो मैं परमेश्वर को चला जाऊं। देखिए ये घड़ी है अनन्यता की परीक्षा की। कोई और होता तो टूट जाता, वापिस अपने घर चला जाता कि जिसके पास में आया, जिसकी शरणागति में आया वही मेरे को त्याग रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहते, या वो तुम्हारा देवता भक्ति में जैसे दादोस लेके जाना चाहते थे उधर लेके जाते। अनन्यता भंग हो जाती। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि नागदेव जी ने परमेश्वर के प्रति अपनी अनन्य शरणागति को भंग नहीं होने दिया और श्री चक्रधर स्वामी जी या परमेश्वर अवतार या परमेश्वरपुर में प्रभु जी उनकी शरणागति एक ही तो बात है, दोनों ही परमेश्वर के अवतार है। तो ये शरणागति की जो एक परीक्षा उनकी हुई, उन्होंने उसको जो है सफलता पूर्वक उसमें जो है उसमें पास हुए, उसमें सफल हुए। और यही एक स्थिति आती है जीवन में। वहां रहकर 6 महीने वो श्री चक्रधर स्वामी जी का स्मरण करते रहे और दिन पर्यंत श्री प्रभु की सेवा करते रहे। स्थिति ऐसी थी कि लगाव तो हो गया था श्री चक्रधर स्वामी जी से और बैठे हैं उनसे दूर, कहाँ पैठण और कहाँ पे दृतपुर। काफी बड़ा समय, काफी बड़ा जो है स्थान का जो है तराल है, लेकिन लगे रहे श्री चक्रधर स्वामी जी का स्मरण करते रहे कि किस समय। पहले तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा था कि तेरे को 1 महीने बाद बुला लेंगे, लेकिन बाद में जब भगत लोग जहादिसपुर से गए तो उन्होंने कहा कि नागदेव से कहो कि जब तक हम ना बुलाए तुमने नहीं आना। ये शरणागति की दूसरी जो है परीक्षा, एक परीक्षा अपने से दूर करने की और दूसरी परीक्षा ये कि अब जब तक हम नहीं बुलाएंगे तुमने वापस नहीं आना। इतना बिछोह दुख में नागदेव भटकने लगे दिन रात। उनके उन दिनों की जो घटनाएं है अगर हम अपनी आंखों के सामने बिताए, खाना पीना उनका छूट गया, और एकदम जो है कहीं किनारे पे बैठे हुए श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं। देखो जीवन में कई अवस्थाएं आती हैं और एक अवस्था ये होती है जब परमेश्वर हमसे उदास हो जाता है। सबसे कठिन अवस्था हमारी वो होती है परमेश्वर की उदासी। वो परमेश्वर की उदासी को किसी तरीके से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका नित्य स्मरण करके प्रभु मेरे को बुला लो। जो जाने अनजाने मेरे से भूले हुई हैं, जो मेरे भीतर अहंकार उठता रहा है, प्रभु उस अहंकार को आप समाप्त कर दीजिए। मैं आपकी शरणागत में हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका शिष्य हूँ, भक्त हूँ। रुसना जावी श्यामा मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे। रुसना जावी श्यामा मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे। तो रुस गया ते केड़े दर जावा, हाल दिलाता किसनु सुनावा। कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे। नागदेव जी की यह अवस्था, मेरे प्रभु
मेरे से नाराज है, मेरे से उदास है, किस भांति मैं उनकी ये उदासी दूर करूं। ये स्थितियां जब जीवन में आती हैं, देखो नागदेव जी को श्री चक्रधर स्वामी जी ने वानर नाम दिया था। करणखेड़ की घटना है, रामतीर्थ का मंदिर। श्री चक्रधर स्वामी जी की इच्छा हुई कि हम यहाँ पे कुटिया बनाना चाहते हैं, तुम हमारी कोई प्रबंध करो, और इशारा किया पेड़ की ओर, ये पेड़ है, इसमें कुछ शाखाएं, कुछ टहनियां तोड़ो, पत्ते तोड़ो और हमारे लिए कुटिया तैयार करो। तो जिस ढंग से नागदेव जी फुर्ती के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ गए और तोड़ तोड़ कर पत्ते टहनियां फेंकने लगे, तो स्वामी जी मुस्कुराए, कहने लगे ये बिल्कुल वानर की तरह, नागदेव आज बिल्कुल वानर की तरह व्यवहार कर रहा है, कैसे छलांगे लगा रहे, एक डाली से दूसरी डाली और तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा है। यहाँ पे श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने सेवक भक्त का नामकरण किया वानर। हम अक्सर समझते नहीं है कि वानर नाम क्यों कहा, थोड़ा सा इसको समझ लें। शास्त्रों में मन की तुलना वानर के साथ की गई है, क्योंकि मन में भी संकल्प और विकल्प ऐसे ही डोलते रहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विचार ऐसे आते रहते हैं जैसे वानर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से फिर वापस। हमारे भीतर भी कभी संकल्प होता है कि करना है, जाना है, फिर अगले क्षण आता है ना, नहीं करना, नहीं जाना। नकारात्मक सकारात्मक इसके बीच में हम टहलते रहते हैं। तो हमारा मन जो है वानर की तरह है। यहाँ श्री चक्रधर स्वामी जी ने उसको घूमते हुए, एक टहनी से दूसरी टहनी छलांगे लगाते हुए उसको वानर की तुलना की, अर्थात मन के साथ उसका जो है उसको प्रतीक बनाया। वानर जो है मन का प्रतीक। यही वानर अगर हम लीला चित्र के क्रम प्रसंग पढ़ते जाए तो यही वानर एक और ऊंची स्थिति प्राप्त करते हैं। क्या? एक दिन की छोटी सी घटना आपको बतला के, स्वामी जी के कहने पर नागदेव सेवा का कार्य कर रहे थे, साथ में लखुदेव बाग वो भी सेवा के काम में जुटा हुआ था। दिन का समय था, धूप चढ़ आई थी और नागदेव लखुदेव बाग दोनों थक गए थे। तो थके और कुछ प्यास भी लगी हुई थी तो आ गए। तो स्वामी ने देखा कि इन दोनों को भूख लगी है, अभी भोजन में तो समय है। तो स्वामी जी ने बाईसा से कहा, बाईसा कुछ चने अंदर पड़े हैं तो इनको दे खाने के लिए, इनको दोनों को भूख लगी है। बाईसा गई और चने ले आई, दोनों को एक एक कटोरी में चने दे दिए। जब देखा स्वामी जी के दोनों चने खा रहे हैं तो बाईसा से कहने लगे, बाईसा थोड़ा सा इन चनों के ऊपर तेल भी डाल देती तो थोड़ा नरम हो जाते, तो खाने में सुस्वादु बन जाते, अच्छे लगते। ये बिल्कुल सूखे सूखे हैं, जा थोड़ा सा तेल लिया। बाईसा भीतर गई। अब स्वामी जी तो कह देता भीतर से तेल लिया। अब भिक्षुकों के पास कहाँ इतने साधन है, कोई तेल अंदर था नहीं। कोने में एक जो है दीपक, जो दीपदान वो पड़ा, उस दीपदान में रात्रि का बचा हुआ जला हुआ तेल पड़ा है। वो स्वामी जी की आज्ञा है, कुछ ना कुछ तो डालना है, तो उसे उसी दीपदान में से वो जला हुआ तेल दोनों कटोरों में थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिला के ले आई और दोनों के हाथों में थमा दिया। नागदेव ने भी खाया और लखुदेव ने भी खाया। अब जला हुआ तेल कड़वा बास मारता हुआ जो किसी से खाया ना जा सके, खाने से पहले उसकी गंध इतनी तीव्र है, दुर्गंध इतनी तीव्र है कि सामने रखा ना जा सके। लखुदेव ने तो एक फांक ली थी, तो उस फांक लेने के बाद वो उठा और बाहर जाके वमन कराया। स्वामी जी का क्या बात हुई, क्या हुआ? महाराज जला हुआ तेल है, देखिए काला तेल जला हुआ, बाईसा जी डाल लेंगे, ये क्या खाया जा सकता है? तो स्वामी जी ने नागदेव को देखा, ये कैसे खा रहा है? लखुदेव, नागदेव को देखो। और नागदेव भी शांति के साथ, चेहरे पर प्रशांत भाव, कोई दुर्गंध, कोई
जो है कड़वापन उनके चेहरे से झलक नहीं रहा। मैं कैसे चने खा रहा हूं, आराम से फांक लिए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने श्री चक्रधर स्वामी जी की सेवा करते करते सन्निधान के पुण्य पाते पाते जो है उस क्या कड़वा है और क्या मीठा है, यही द्वंद्व है ना हमारे भीतर, जो आगे चलते रहते हैं और हमको आज जीवन तंग करते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने इसके स्वाद के ऊपर, जिह्वा के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, अर्थात उन सबसे ऊपर हो गया है। नागदेव जी श्री चक्रधर स्वामी जी की उपस्थिति में ये ग्रहण कर रहे हैं और स्वामी जी देख रहे हैं, तो उन्होंने उनको कहा ये वानरेश है। वानरेश जिसने संकल्पों और विकल्पों रूपी वानर के ऊपर जो है विजय प्राप्त की है, ये वानरों का राजा है जिसके भीतर अब किसी भी तरह के द्वंद्व नहीं रहे। और उसके बाद से लीला चित्र के जो प्रसंग आते हैं, कई अवसरों पर श्री चक्रधर स्वामी जी ने उसको वानरेश कहकर पुकारा, जिसने मन के ऊपर जीत हासिल कर ली है, जिसने मन को विजित कर लिया, मन है वानर, वो वानरेश है। हमारे नागदेव जी शरणागति में रहते रहते अप्रोक्ष ज्ञान की झलक तो उन्होंने पाई ही, अप्रोक्ष ज्ञान की झलक तो उन्होंने पाई, ज्ञान परंपरा के दूसरे स्तर तक तो पहुंच गए। लेकिन श्री चक्रधर स्वामी जी के श्रीमुख से ये प्रशंसा सुनकर किस प्रकार से उन्होंने अपने शेष जीवन को स्वामी जी की आज्ञा के अनुरूप चलाया, उसको जैसे है हम प्रसंग पढ़ते हैं तो नागदेव जी के चरित्र का उत्थान हमको दिखता है। कहां से वो शुरू हुए, शरणागति की बात अभी बाबा कर रहे थे कि कहां से शुरू होता है हमारा चरित्र, और नागदेव का चरित्र हम जैसों का ही चरित्र है। हर तरह के गलत काम कर सकते हैं हम, झूठ सच बोल सकते हैं हम, मन में कलुष विचार रख सकते हैं हम। तो नागदेव भी ऐसी स्थिति में थे। उस स्थिति से चलते हुए 3.5 साल की शरणागति, 3.5 साल की शरणागति के दौरान उनका चरित्र कहां से कहां हो गया कि महिमठ बैठे हैं, महिमठ जैसे ज्ञानी बैठे हैं, और नागदेव जिनको विधिवत शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन श्री चक्रधर स्वामी ने उनका अभिमान लिया है और उनको पंथ का आचार्य नियुक्त किया। आचार्य नियुक्त किया क्योंकि उनके भीतर भक्ति भाव, समर्पण इतना तीव्र था, इतना गहरा था, इतना उनके अंदर तक उनके आत्मसात हो चुका था, भीतर तक उतर चुका था कि वो श्री चक्रधर स्वामी के सिवा किसी और को सोच नहीं सकते। यही शरणागति की कारण ही वो अस्थि-परी, बेलापुर में श्री चक्रधर स्वामी जी अस्थि-परी का निरूपण करना चाहते हैं। महिमठ भी बैठे हैं, मदाइसा भी बैठी है, औसा बैठी है, नाथोबा बैठे हैं, लेकिन एक ही पात्र ऐसा है जो अस्थि-परी सुनने को तैयार नहीं है। वो श्री चक्रधर स्वामी जी का मुझ से वियोग हो जाएगा, उसी को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस अस्थि-परी में शुरुआत कहां से है? असन्निधान। नागदेव जब हम यहाँ नहीं होंगे तब तुमने ऐसा आचरण करना है। नागदेव यही शब्द सुनने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ नहीं होंगे, मेरी आंखों के सामने से मेरे परमेश्वर, मेरे देव, मेरे आराध्य ओझल हो जाएंगे, मैं इनके मेरा रह ही नहीं सकता। जब मैं रह ही नहीं सकता तो ये निरूपण किस लिए, उठकर दूर बैठ जाते हैं। ये है दिल जो है जुड़ा होता है। जब महिमठ ज्ञानी अवश्य थे, मैं उनकी व्यावृत्ति नहीं कर रहा, उन्होंने अपने समय पे बात बहुत सेवा की, लेकिन इस प्रसंग में वो सुनने को उत्सुक है। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए कि आपके बिना हमने कैसे रहना है। अर्थात मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ आपके बिना रहना, तो दूसरा भक्त है वो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता, बर्दाश्त करने की तो अवस्था बात की है प्रभु, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं इस बारे में सुन भी